इंटरमीडिएट मासिक परीक्षा केमिस्ट्री का जो पेपर होने जा रहा है वो आपका 25 तारीख यानी कि कल 25/9/2023 को सेकेंड सीटिंग में आपका जो है ये आपका पेपर जो है वो लिया जाएगा, जो कि आपका केमिस्ट्री का होगा। ठीक है, कोई भी सेट कोड हो सभी का मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। सेट कोड ए से लेकर सेट कोड जे तक में सभी में आपको क्वेश्चन जो है वो एक ही पूछे जाते हैं, सिर्फ आगे पीछे करके पूछे जाते हैं। तो फटाफट जितने ही बच्चे हैं एक बार शेयर कर दीजिए। सेट कोड विषय कोड जो है वो आपका 118 होगा और सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री का सेकेंड सीटिंग का। ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट सीटिंग का मैंने फिजिक्स पहले ही दे दिया है, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख लीजिएगा। और सभी सब्जेक्ट का दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, जरूर से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फटाफट सभी को शेयर कर दे और टोटल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको दे देते हैं, बिल्कुल नोट कर लीजिए। और सारे बच्चे जो है आज रात में ही सारे क्वेश्चन जो है वो याद कर लीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट तरीके से। पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? आपसे पूछ रहा है ग्रेफाइट जो है वो किस प्रकार का क्रिस्टल है। राइट आंसर है कोवैलेंट यानी कि सहसंयोजक होता है। पहला आंसर है कोवैलेंट। ठीक है, चलिए जो भी बी के साथ गए आप सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? अब इसका आंसर लगाइएगा। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? तो 2 होता है किसमें? पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि विलयन के अनुसंग के गुण धर्म का उदाहरण क्या होता है? वो है क्वथनांक उन्नयन। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। 3C के साथ जितने बच्चे गए हैं रगड़ के आंसर किए हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल देखेंगे। अगला क्या है? कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? एक एक क्वेश्चन बच्चा रट लेना है एकदम। कौन से पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? राइट आंसर याद रखिएगा, सही जवाब है K2SO4 है ना। K2SO4 के साथ जितने बच्चे गए हैं आप सभी का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से जब NaCl का वैद्युत अपघटन कराया जाता है ना, NaCl का जब वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो बोला जा रहा है कैथोड पे क्या मुक्त होता है? जो मुक्त होता है वो आपका सोडियम मुक्त होता है। किस पे? कैथोड पे। राइट आंसर है सोडियम, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव दिया गया है ना, मानक ऑक्सीकरण विभव दिया गया है। इसका मानक अवकरण विभव क्या होगा? तो आपका जो है वो आपका मानक अवकरण निकल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनाने की अभिक्रिया किस प्रकार से दर्शाया जाता है? क्या बोला है? चीनी के प्रतिलोपन में क्या बनाना है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाने की अभिक्रिया को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? सी के साथ जितने बच्चे गए हैं छदम प्रथम कोटि की, है ना, क्या याद रखना है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? किस अभिक्रिया का वेग, बोला गया है किसी अभिक्रिया का वेग जो है वो दिया गया है इतना है। ठीक है, और बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या होगा? इसकी ऑर्डर पूछी जा रही है, इसकी कोटि क्या होगी? क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 2 बी के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 + 1 3 हो गया और सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है? द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोफेरोसिस। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है ना? वो पदार्थ है आपका अयस्क। राइट आंसर है ओर इज द राइट आंसर। साइनाइड विधि से प्राप्त धातु क्या क्या है? किस धातु को हम साइनाइड प्रोसेस से प्राप्त करते हैं? नाम है सिल्वर,
है ना। सिल्वर जो है साइनाइड विधि से प्राप्त किया जाता है, हमेशा याद रखना है, सिल्वर साइनाइड विधि से प्राप्त किया जाता है ना। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? याद रखिएगा HCl जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल क्या कहता है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर डी 0 है ना। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। प्रबल अम्ल कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है और बोला है इसमें सबसे प्रबल अम्ल बताइए। याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। मिश्रण का यूज किया जाता है। किस गैस का मिश्रण का यूज गोताखोर जो है वो सांस लेने के करते हैं? हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना। सही जवाब क्या है? हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में कहां होता है? डी ब्लॉक में। याद रखिएगा ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य नहीं है। राइट आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ना वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में नहीं आता है। क्लियर है। लैंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी होता है? लैंथेनाइड संकुचन जो है वो किस तथ्य के लिए उत्तरदायी होता है कि इन दोनों की त्रिज्या जो है, रेडियस जो है वो करीब करीब क्या है, इक्वल होती है। प्रतिचुंबकीय कौन है? संक्रमण धातु के जो आयन होता है उसमें प्रतिचुंबकीय कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 20 पूछा है, जटिल आयन दिया गया है, इसकी संरचना कैसी है? तो स्क्वायर प्लेनर है। तो इस जटिल आयन में इसका प्रसंकरण कितना होगा? इसका DsP2 होता है ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आपसे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 +2 +3 या +4? याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सेकेंडरी ब्यूटाक्लोराइड आईयूपीएसी नेम क्या होता है? द आईयूपीएसी नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाक्लोराइड है ना वो 2-क्लोरोब्यूटेन है ना। क्या है? 2-क्लोरोब्यूटेन बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंडरी अल्कोहल में अंतर पैदा किया जाता है, चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल हो या टर्सरी अल्कोहल हो। कौन सी विधि के द्वारा इसमें अंतर दिखाया जाता है? रोटेशन हो, लुकास हो या विक्टर मेयर हो? तीनों ऑप्शन सही है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और उपयोग हम निश्चेतक के रूप में करते हैं। Which of the following is caused as anesthetic? एनेस्थेटिक में किसका यूज किया जाता है? तो वो है क्लोरोफॉर्म। याद रखना है क्लोरोफॉर्म का यूज जो है हम निश्चेतक के रूप में करते हैं। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? किया जाएगा तो एसीटेन प्राप्त होगा, है ना। क्या प्राप्त होगा? एसीटोन प्राप्त होगा। अल्कोहल में क्या रहता है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। Which one is present in alcohol? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के साथ जो गए हैं बिल्कुल सही है। याद रखिएगा OH क्रियाशील मूलक अल्कोहल में रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद जो है वो कौन पैदा कर सकता है? तो याद रखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बीच जो विभेद पैदा करता है वो फेलिन विलयन होता है। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? बहुत अच्छे, याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए। क्षारीय केमनोफोर के घोल को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब है भैया बेयर अभिकर्मक, है ना। बेयर अभिकर्मक कहा जाता है। जब फिनोल को हम जस्ता के चूर्ण के साथ उबालेंगे तो वो क्या प्राप्त होगा? उनके साथ गर्म करेंगे तो वहां पे बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्लों का OH, है ना। बिल्कुल सही जवाब है जितने बच्चे सी के साथ गए हैं। पूछा गया है वह कार्बनिक अभिक्रिया NaHCl3 संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर जो फदफदाहट होती है वह कौन सा यौगिक है? कौन सा एसिड होता है जो फदफदाहट पैदा करता है? वो एसिटिक एसिड होता है ना। याद रखना है वो एसिटिक एसिड होता है। करते हैं ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जो गए हैं वो ईस्टर का फॉर्मूला है। इससे क्या बनता है? जब नाइट्रो एल्केन का अवकरण कराते हैं तो क्या बनता है ये आपको बताना है। सही जवाब है प्राइमरी एमीन, है ना। सही जवाब क्या होगा? प्राइमरी एमीन उपस्थित होता है। डीएनए और आरएनए, द कॉमन बेस प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन।
ठीक है, ग्वेनिन, एडेनिन, साइटोसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डीएनए और आरएनए में समान पसंद। चलिए अगला सवाल 36 पूछा है, साधारणतः मानव शरीर क्या नहीं बनाता है? हमारा शरीर जो है ऑटोमेटिक विटामिन नहीं बनाता है ना? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर हैज अमाइड बॉन्ड? अमाइड बॉन्ड जो है वो किस बहुलक में होता है, ये आपसे पूछा गया है बच्चों। तो सही जवाब है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 याद रखिएगा, ये आपका अमाइड बॉन्ड नहीं बनाता। एक बहुलक है, ऑर्लन किसका बहुलक है? ऑर्लन किसका बहुलक है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कृत्रिम मीठा अभिकर्ता कौन है ना? वो इनमें सभी है, इनमें सभी जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में काउंट होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा है, बुखार कम करने की जो दवा है वो कौन सी दवा है? चुका है ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक के साथ बच्चे गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्या पूछा है, द्वितीयक सेल कौन है? द्वितीयक सेल कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल? द्वितीयक सेल कौन है? तो लेड स्टोरेज बैटरी की बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या होती है अधिशोषण की प्रक्रिया? द प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्प्शन, उसको बच्चा है ना। अधिशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पृष्ठीय घटना कहलाती है।